अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, मैं आज आपके सामने चिकन ब्रेड की एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो एक ही दफ़ा में इतने सारे ब्रेड जो हैं वो एक ही ट्रे में बन जाएँगे ईज़िली। तो चलें, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ मैंने चिकन में 2 चम्मच, बड़े खाने के चम्मच ऑयल डाला था, उसमें थोड़ा-सा फ्राई करके फिर मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। कुटी मिर्चें डाली हैं मैंने थोड़ी-सी, और नमक डाला है 2 पिंच के बराबर। और मैं इनको मसालों के साथ जो है चिकन को अच्छी तरह पका रही हूँ। और मैंने थोड़ा-सा तिक्का मसाला भी डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आपके पास गाजर और प्याज़ और जो कुछ भी है आप इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मेरे पास ये शिमला मिर्च थी, मैंने वही ऐड की है, छोटी-छोटी काट के। अच्छा, इनके साथ थोड़ी देर कुक करना है, 2 मिनट के लिए आपने शिमला मिर्च के साथ पकाना है, और फिर आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये कुक हो चुकी हैं, अब हम डो तैयार करेंगे। और हम यहाँ पे 1 कप ले रहे हैं गर्म पानी। उसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून ईस्ट ऐड कर रहे हैं, और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इनको। और मिक्स करके कवर करके फिर इनको रेज़ होने के लिए साइड पे रख देंगे। 5 मिनट के लिए साइड पे रखेंगे तो अच्छी तरह ये रेज़ हो जाएगी। उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। 5 मिनट के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच ऑयल ऐड की है, और ये है 2.5 कप मैदा। इसको आप इसमें छान लें बाकी तमाम अज्जा के साथ। मैदा छान लेने के बाद आपने इसको पहले स्पैचुला से मिक्स करना है तमाम अज्जा के साथ, और मिक्स हो जाने के बाद फिर आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह डो को जो है वो गूंद लेना है। ये देखिए, मैं स्पैचुला से पहले इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स कर लेने के बाद मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह डो को गूंद लूँगी। और डो थोड़ी सी स्टिकी हो रही थी, इसलिए मैंने 1 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड किया है ऑयल। और फिर मैं मैट पे रख के डो को अच्छी तरह गूंद लूँगी। जितनी अच्छी डो गूंदेंगे उतना ही अच्छी आपकी जो है वो ब्रेड बनेगी। आप इसे अच्छी तरह गूंद के रेज़ होने के लिए साइड पे रख दें। और रेज़ होने का कोई मैं फ़िक्स टाइम नहीं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि गर्मियों में रेज़ होने का टाइम और होता है और सर्दियों में और होता है। आजकल ठंड है, इसलिए मैं इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैंने साइड पे रखा था, और यही डो जो है वो गर्मियों में जल्दी रेज़ हो जाती है। अब रेज़ होने के बाद मैंने इसके 2 पेड़े बना लेने हैं। 2.5 कप मैदे में 2 पेड़े हमने बनाने हैं ऐसे, और इसको लंबी शेप में जो है वो रेक्टेंगल शेप में हमने कर लेना है। अपने सांचे के बराबर जो है ना आपने इसको बेल लेना है। मैं अपने पैन की जो है ग्रीसिंग कर रही हूँ ऑयल के साथ, और थोड़ा सा मैदा मैं नीचे स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ये नीचे ना चिपके। बटर पेपर रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये इजीली आराम से अलग हो जाएगा। एक रोटी जो आपने बेली थी रेक्टेंगल शेप में, उसको आप नीचे ऐसे ही सेट कर दें। और फॉक के साथ ऐसे इसको प्रेस कर दें। उसके बाद मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ इसमें। मेरे पास टोमेटो सॉस होता है जो मैं घर में बनाती हूँ, वो भी मैं डाल देती हूँ। वो भी नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड की है। और इसके ऊपर फिर मैं तमाम जो चिकन वगैरह मैंने बनाया था उसके ऊपर रेडी किया था, ये इस पे डाल दूँगी और अच्छी तरह स्प्रेड कर दूँगी कॉर्नर तक। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरी रेसिपी को और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ, चेडर चीज़ है ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बेशक रहने दें आप। उसके बाद ये मैं दूसरी वाली रोटी को बेल रही हूँ, और इसको भी इसी शेप में मैंने बेलना है। ये मैं इसमें रोल करके तो उसके ऊपर आप देखेंगे मैं रख रही हूँ ये। और मैंने सेटिंग करनी है इसकी अच्छी तरह, उसी के बराबर मैंने करना है जैसे पैन है।
साइडों से कॉर्नर से अच्छी तरह प्रेस कर दें। उसके बाद फिर आपने इसको अपने हाथ की मदद से इसकी शेप देनी है। आप चाहें तो आप कोई स्पैचुला वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसकी शेप देने के लिए। मैं अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको बीच में से प्रेस कर रही हूँ, गैप बना रही हूँ इसका, ताकि ये जो है ब्रेड है वो अलग-अलग लगे, सेम साइज़ लगे इसका। उसके बाद मैं ये ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल के बाद इसकी ब्रशिंग कर रही हूँ इसी के साथ। और यहाँ मैं ये चीज़ और ये फ्रेश धनिया था मेरे पास, वो मैंने ऐड की है। फिंगर से जो मैंने गैप बनाया था उसमें मैं ये चीज़ कोरिएंडर की मैं फिलिंग कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी लुक। और मैंने इसको फिर 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे बेक कर लिया था। और अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने चिकन की ब्रेड बेक होके रेडी हो चुकी है। आप इसे टी टाइम में भी पेश कर सकते हैं, आप सुबह नाश्ते में भी इसे ले सकते हैं। और ये एक स्नैक भी है, पार्टी स्नैक भी हो सकती है आपके लिए। और ज़रूर बना के ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, आप के मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगी। ये ब्रेड बनाने का एक नया तरीका है। और थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।